सब ऐसा लगेगा हमारे ठाकुर जी इन सभी रूपों में हैं। भक्ति एक ऐसा साधन है जिस भक्ति के द्वारा माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। माया में भी भगवान दिखेगा। सर्वत्र मेरा गोविंद। राजा परीक्षित ने अपराध कर दिया संत का। समीक ऋषि ने आंखें खोली, समाधि से बाहर आए, देखा कि मेरा पुत्र श्रृंगी क्रोध से और जिसका शरीर कांप रहा है, आवेश में है, होंठ भड़क रहे हैं, पूछने लगे पुत्र क्या कारण है। समझाया, पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने मृत सर्प डाल दिया था। कोई बात नहीं, लेकिन पिताजी मैंने उसे श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। तब समीक ऋषि को बड़ा दुख हुआ। पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। देखिए बुराई में अच्छाई देखी जाती है। राजा परीक्षित ने अपराध किया, लेकिन समीक ऋषि अपनी गलती को मान रहे हैं। हर समय हम अपनी गलती को माने, अपने में दोष देखें। सामने वाला कितनी भी बड़ी गलती कर देवे तो उसको गलती ना माने, अपनी गलती माने। और हम दूसरों की गलती को जल्दी देखते हैं, अपनी गलती नहीं स्वीकार करते। समीक ऋषि ने कहा पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। राजा है वो, चक्रवर्ती सम्राट है, और राजा तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। हमारे धन्य भाग हमारे आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित आए। बेटा अपराधी तो हम हैं कि हमसे उनकी सेवा नहीं बन पाई। हमारा धर्म बनता है कि राजा परीक्षित का हम स्वागत करते, उनका सत्कार करते, उनको आसन में बैठाते, अर्घ्यपाद इत्यादि से उनका सेवा करते। लेकिन पुत्र हमने अगर अपराध कर दिया, ऐसे राजा की सेवा नहीं की, तो राजा का धर्म बनता है कि अपराधी को दंड देवे। चाहे हम संत हो चाहे प्रजा हो, दंड तो सभी को मिलना चाहिए। और राजा ने हमें मृत्यु दंड नहीं दे करके आखिर मरा हुआ सर्प ही तो डाला है गले में। तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया इसे धर्मात्मा राजा को, अच्छा नहीं किया पुत्र। एक शिष्य को बुलाया, बोले जाओ राजा परीक्षित के पास, क्योंकि ब्राह्मण की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। अगर श्रृंगी बालक ने कह दिया है कि 7वें दिन तक्षक के डसने से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा परीक्षित, तो निश्चित ये घटना घटेगी। लेकिन जाओ तुम राजा परीक्षित को सावधान कर दो, बता दो कि मृत्यु की तैयारी कर ले। महाराज परीक्षित के पास संदेश भेजा। राजा परीक्षित जैसे मुकुट को उतारे थे, वैसे उनका विवेक जागृत हो गया। सोचने लगे अपराध हो गया मुझसे, संत के गले में मृत सर्प डाल दिया, और ऐसे विशुद्ध संत क्या करूं, इसका प्रायश्चित क्या होगा। उसी समय वो संत पधारे, उन्होंने बताया कि आपको 7वें दिन मृत्यु होगी, आप तैयारी कर लो, गुरुदेव का आदेश है। परीक्षित जी समझ गए कि संत कृपा मेरे जीवन में हो गई। अब मेरी मृत्यु तो होगी ही, मरना तो सभी को है, लेकिन अब मेरी मृत्यु बिगड़ेगी नहीं, सुधरेगी। महाराज परीक्षित जी ने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया, राजगद्दी पर बैठाया, तिलक कर दिया। बोले पुत्र अब हम जाएंगे, तपस्या करेंगे। गंगा जी के तट पर जाकर परीक्षित जी ने गंगा जी से प्रार्थना करी, हे माँ गंगे, आप तो सबका कल्याण करती हैं, मेरा कल्याण कैसे होगा। पृथ्वी के समस्त संतों को ज्ञात हुआ राजा परीक्षित को वैराग्य हुआ है। सब संतों ने विचार किया चल के राजा परीक्षित का दर्शन करना चाहिए। अभी तक चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित का दर्शन हुआ है, अब आज राजर्षि परीक्षित का दर्शन हो। महाराज सब संत पहुंच गए पृथ्वी लोक के। सब संतों ने जाकर के परीक्षित जी को देखा। परीक्षित जी ने सभी संतों का अभिवादन किया, प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु बताइए मेरे जीवन का केवल 7 दिन शेष बचा है,
7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, आप कोई उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन मंगल में मृत्यु हो, मेरा मरण सुधर जाए। ये भागवत मरण को सुधारने के लिए है। भागवत जी इसके लिए नहीं है कि हमको धन संपदा तो महाराज मिलेगी ही मिलेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली है। मरण को सुधारने के लिए, अंतिम मरण जब होगा ना, तब कैसे हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये भागवत जी बताते हैं कि सबका त्याग नहीं करना, सबके साथ में रह करके भगवत बुद्धि से प्रत्येक वस्तु परमात्मा के समझ करके उसका विवेक के साथ सदुपयोग करना है। महाराज परीक्षित जी चल पड़े, मन भगवान में स्थिर हो गया। जब मृत्यु का भय आता है ना, तो भगवान बहुत स्मरण आते हैं, लगता है हे राम जी कैसे होगा, क्या होगा, हम आपको पता ही नहीं है। परीक्षित जी को तो 7 दिन का अवसर मिला है ना, ध्यान से सुनिए। 7 दिन के अंदर परीक्षित जी के अंदर मृत्यु नहीं आएगी, 7वें दिन आएगी। यानी 6 दिन गारंटी है कि परीक्षित 6 दिन में नहीं मरने वाले, 7वें दिन मरेंगे। लेकिन हमें आपको तो बिल्कुल गारंटी नहीं है। कहो 1 घंटे बाद ही पधार जाए, कहो रात में सोवे राम नाम सत्य हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। परीक्षित जी को तो 6 दिन का बिल्कुल गारंटी है ना, कि 6 दिन में मृत्यु में ताकत नहीं कि मार सके परीक्षित को, क्योंकि ऋषि का श्राप है कि 7वें दिन ही मृत्यु होगी। और हमें आपको तो कुछ पता नहीं है। तो परीक्षित जी से ज्यादा व्याकुलता हमें होना चाहिए, परीक्षित जी से ज्यादा हमारे हृदय में तड़पण होना चाहिए भगवान के लिए, कि पता नहीं यही हमारा अंतिम दिन हो। इसलिए हर समय भगवत स्मरण होना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना अपने जीवन के साथ। नहीं पता नहीं भैया कल की बात में और आज ही चले जाए, कल रह ही जाए। सोच लें कि कल भजन करेंगे, और कभी जीवन में कल तो आया नहीं, किसी के जीवन में नहीं आया, आज ही आया है। तो आज हम अच्छी तरह से इसको सुधार लें, आज हमारा दिन अच्छा व्यतीत होवे, अच्छा मतलब कि भजन करके सेवा करके हमारा जीवन व्यतीत होवे, ऐसा मन में संकल्प होवे और ऐसा मन में निश्चय होवे। बस यही मृत्यु सुधारने का सबसे सरल साधन है। श्री परीक्षित जी महाराज जी ने ऋषियों से कहा, संतों से कहा, सबने अपना अपना अनुभव बताया, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई परीक्षित जी महाराज की। तब भगवान ने प्रेरित किया श्री सुखदेव जी महाराज जी को, और सुखदेव जी महाराज जी पहुंच गए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज दिगंबर वेश है, सुंदर दिव्य स्वरूप है, 18 वर्ष की अवस्था है, और बड़े सुंदर काले काले घुंघराले बाल हैं, श्याम वर्ण का शरीर है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और वह आंखों की दृष्टि चरणों में है। अपने संसार को देखने की इच्छा नहीं है जिनकी, जो चलते हैं तो एक कदम आगे की भूमि को देख करके चलते हैं, कहीं कोई जीव जंतु मेरे चरणों के नीचे ना आ जाए। ऐसे जिनकी सहजता है, जिनके मन में केवल एकमात्र गोविंद समाये हुए हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जी उस सभा में आ गए जहां परीक्षित जी बैठे थे। परीक्षित जी ने उठ करके उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया, आसन में बैठाया, और श्री परीक्षित जी महाराज जी श्री सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, आप योगिनाम परमं गुरु, योगियों के गुरु हैं, इसलिए सारे जगत के गुरु आप हैं। सुखदेव जी कोई और नहीं है, भगवान शिव ही सुखदेव जी के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान शिव जी ही सुखदेव जी के रूप में आए हैं, इसलिए परमं गुरु लिखा है। भगवान शिव सारे जगत के गुरु हैं। परम वैष्णव महावैष्णव श्री भगवान भूत भावन शिव जी हैं।
जिन्होंने थोड़ी सी, कोई गलती नहीं थी सती की, केवल सीता का रूप धारण किया और सती का त्याग कर दिया। ये थी ऐसी भक्ति जिनकी। ऐसे भगवान शिव जी, भगवान सुखदेव जी के रूप में आए। श्री परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कृपा करके बताइए कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु का समय ज्ञात हो गया है कि कल हमारी मृत्यु है, जिसको अपनी मृत्यु का समय ज्ञात हो गया है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और श्री सुखदेव जी महाराज जी ने जो बताया है अब वो कल बताया जाएगा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्री भागवत जी के माध्यम से परीक्षित जी के अंतःकरण में जो भय था, जो संशय था, उस संशय को कैसे नष्ट किया और परीक्षित जी के हृदय में भगवत दृष्टि, भगवत बुद्धि कैसे स्थापित की, यह कथा हम आप सभी कल सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर प्रणाम, यहीं पर विश्राम। बड़े भाव से आप लोग कथा को श्रवण करिए। भैया ये जीवन कुछ क्षण के लिए है, कुछ क्षण के लिए, पता नहीं कब हमारे जीवन का अंतिम शाम हो, कोई पता नहीं। इसलिए शाम होने से पहले अपने घनश्याम से मिल ले। बस ये ललक रहे, ये तड़पन रहे, ये मन में उत्कंठा रहे, और यही तड़पन अगर बराबर स्थिर हो गई हमारे हृदय में तो निश्चित है कि भगवान हमको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी कथा सुनी तो थोड़ा सा तड़पन हुई, घर गए तो सब समाप्त। ये तड़पन घर में भी जाकर के बनी रहे, स्थिर हो जाए, तब तो मानो भक्ति हमारी प्रकट हो गई हमारे हृदय में। प्रयास करेंगे तो अवश्य होगा। हमारी अंतःकरण में ऐसा सद्भाव, ऐसा ज्ञान निरंतर बना रहे। भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो हम आप भगवान के पावन नाम का 2 बार संकीर्तन करेंगे, इसके बाद आरती होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ अभी तो ऐसी दया हो, हे नाथ अभी तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक में जाने न पाए, जीवन निरर्थक में जाने न पाए। जिसका मैं होके मैं दिन रात गाऊं, जिसका मैं होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
काले तुम सामने हो, ये हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाते मैं तन नाच त्यागूं, यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।